हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अध्याय 9 घर्षण एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, ये आपको आपके स्कूल से मिली होगी, जो 2025-26 सेशन के लिए आपके स्कूल से दिया गया होगा। आज के इस वीडियो में अध्याय 9 घर्षण का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। और पाठ की पूर्व तैयारी सबसे पहले पेज में दिया गया है, जिसे हमें ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ कुछ भरने के लिए है। नीचे दी गई घटना के सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिया गया बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों यहाँ कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं, और खांचेदार इसलिए होते हैं क्योंकि घर्षण बढ़े। तो यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में घर्षण बढ़ेगा भरना है। दूसरा है, केले के छिलके पर पैर रखा जाता है तो फिसल जाते हैं। किसके कारण फिसलते हैं? तो घर्षण घटने के कारण फिसलते हैं। अगला है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि घर्षण बढ़े। मिट्टी रगड़ने का कारण होगा घर्षण बढ़ना। अगला है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि घर्षण बढ़ाने के कारण छिड़कते हैं। अगला है, स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं, घर्षण बढ़ाने के कारण। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, घर्षण को घटाने के लिए। अगला है, रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, तो घर्षण बढ़ाने के लिए। अब अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो बच्चों ऑप्शन हमारा है, तेल के द्वारा पंखा चमकने लगता है, घर्षण बल बढ़ने लगता है, असंपर्क घटने लगता है, और घर्षण बल कम करने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब पुराना पंखा चलते चलते वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग जाता है तो मिस्त्री उस पंखे में तेल डालता है घर्षण बल को कम करने के लिए। तो बच्चों हमारा सही आंसर होगा डी नंबर। इसको आप लिख लीजिएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में कि बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ता है। रास्ता एक है, पहला है चिकनी मिट्टी का, दूसरा रास्ता है संगमरमर का फर्श का, तीसरा गिट्टी का, और चौथा बर्फ का। तो किस रास्ते पर बूझो को फिसलने की संभावना कम है? तो बच्चों इसमें चिकनी मिट्टी में भी फिसलन ज़्यादा होगा, संगमरमर के फर्श में भी ज़्यादा फिसलन होगा, और बर्फ़ में तो फिसलन रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमारा रास्ता तीसरा होगा जिसमें फिसलन कम होगा, गिट्टी का। तो बच्चों यहाँ ये ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर होगा, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा है, बच्चों अगला प्रश्न है चौथा कि निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? तो पहला है टायरों की तलियों को खांचेदार बनाना, साइकिल में ब्रेक लगाना, जूते की तली खांचेदार बनाना, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। तो बच्चों इसका तीसरा का उत्तर डी होगा। इसमें आप टिक लगा लीजिएगा। अगला है, नाव या हवाई जहाज के आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर कि तरल या हवा के घर्षण को कम करने के लिए नाव या हवाई जहाज के आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है। अगला है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है घर्षण। घर्षण के कारण माचिस
के तीली में आग पकड़ लेती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो बच्चों पहला में आप सापेक्ष गति भर लीजिएगा। दूसरा है घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीसरा है कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जा सकता है। चौथा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये खाली स्थान है, यहाँ से आप इनको भर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 कि भिन्न भारों वाली 2 ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं। इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था में से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो एक 2 kg का ईंट दिया गया है, एक 2 kg का ईंट दिया गया है और एक 3 kg का ईंट दिया गया है। अब ये दोनों क्या है, विराम अवस्था में है। अब इनको गति देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता किस ईंट में होगी। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि 3 किलोग्राम की ईंट को गति में लाने के लिए अधिक बल लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये तीसरा का उत्तर है, इसको लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से बोर्ड की सतह पर घर्षण कम हो जाता है जिससे गोटी आसानी से सरकता है। बच्चों अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं जबकि पहेली की साइकिल में टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है जिससे गुजरते समय किसकी साइकिल की फिसलन की संभावना अधिक है, कारण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप कि घिसे हुए टायर वाली साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होती है क्योंकि घिसे टायरों की सड़क से पकड़ कमज़ोर होता है, खासकर तेल जैसे फिसलन वाली सतह पर। जो अगला प्रश्न है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पहला सतह की खुरदुरापन या चिकनाई, दूसरा वस्तु का वजन या दबाव और तीसरा संपर्क करने वाली वस्तुओं की सामग्री। अगले प्रश्न में आ जाते हैं सातवां कि चित्र में 2 लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसे बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा, यदि हाँ तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप कि जब दोनों लड़के बक्से को ढकेल रहे हैं तो बक्सा जमीन पर रखा हुआ है, बक्से और जमीन के बीच घर्षण बल लगेगा। यह घर्षण बल बक्से की गति का विरोध करेगा। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न, ये थोड़ा सा बड़े प्रश्न होते हैं बच्चों। और आठवां प्रश्न है कि खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि खिलाड़ियों के जूते और टायर खांचेदार इसलिए होते हैं ताकि घर्षण बढ़े और सतह पर बेहतर पकड़ मिल सके जिससे फिसलन से बचा जा सके। अगला है रस्साकशी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है, इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो प्रियंका अपने हाथों में चाक पाउडर या मिट्टी लगा सकती है जिससे घर्षण बढ़ेगा और रस्सी पर पकड़ मजबूत होगी। अगला प्रश्न बच्चों 10वां कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसे होती है ताकि वायु प्रतिरोध घर्षण कम हो और विमान आसानी से हवा में तेजी से उड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी उड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेली को रगड़ते हैं, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि सर्दियों में ठंड के कारण हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी हमारे हथेली को गर्म करती है और ठंड से राहत देती है। अगला प्रश्न है कि माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखेंगे कि माचिस की तीली में एक विशेष रसायन होता है जो केवल तब सक्रिय होता है जब उसे किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है।
रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे तापमान बढ़ता है और रसायन में दहन प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे आग लग जाती है। बच्चों, अब हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया। प्रश्न क्रमांक 13 कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। तो घर्षण हानिकारक है क्योंकि यह ऊर्जा की हानि करता है और वस्तुओं को खींचता है, लेकिन यह अनिवार्य भी है। उदाहरण के लिए घर्षण ही हमें चलने, गाड़ी चलाने और वस्तुओं को पकड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। प्रश्न है, कांच के गिलास का कुल्हड़ में से किसे पकड़े पकड़े रखना आसान होगा और क्यों? तो कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि उसकी सतह खुरदुरी होती है, जो हाथ में अच्छी पकड़ प्रदान करती है। और कांच के गिलास की चिकनी सतह के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर गिलास गीला हो। अगला है, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों? तो अटैचियों एवं भारी सामान पर रोलर पहिए लगे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से खिसकाया जा सके। रोलर घर्षण को कम कर देते हैं, जिससे भारी वस्तु को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है 15, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हम चल नहीं सकेंगे, वाहन नहीं चलेंगे और वस्तुएं पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर्षण के बिना हमारे दैनिक गतिविधियों जैसे चलना, गाड़ी चलाना और वस्तु को उठाना कठिन हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा। वास्तु लिखा हुआ है तो यहाँ वस्तु लिखना है, वस्तु लिख लीजिएगा। अगला है हमारा प्रोजेक्ट 1, जिसमें दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को निम्न तालिका में भरिए। तो ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है पहले कॉलम में रहेगा, और ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जा सकता है। तो पहला में, सड़क पर चलने के लिए रबड़ के टायर का उपयोग, जिससे घर्षण बढ़ेगा, और गाड़ी के टायर में हवा भरना, जिससे घर्षण को कम किया जा सकता है। फर्श पर चलते समय जूते का उपयोग करने से घर्षण बढ़ता है, और स्नो बोर्ड का उपयोग से घर्षण घटता है। कपड़े सिलने की मशीन में कपड़े और धागे के बीच घर्षण को बढ़ाया जाता है, और गद्दे पर कुशनिंग से घर्षण कम करना। चौथा है, के प्रयोग से घर्षण बढ़ाना, और यहाँ घर्षण घटाया जाता है यांत्रिक हिस्सों पर ग्रीस लगाने से। गाड़ी के ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड और पहियों के बीच घर्षण को बढ़ाया जाता है, और फर्श पर पॉलिश करने से घर्षण को कम किया जा सकता है। अगला है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसे 10 परिस्थितियाँ लिखिए। पहला है, गाड़ी की ब्रेक प्रभावित नहीं होगा। दूसरा है, सड़क पर चलना कठिन होगा। तीसरा, कपड़े जल्दी फट जाएंगे। चौथा है, गाड़ी के टायर सड़क पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। पांचवा है, खेलों में नियंत्रण की कमी होगी। छठवां है, वस्तुएं आसानी से यहाँ बच्चों आप थोड़ा सा इसको हिलेंगे हिलेंगे और गिर सकती हैं। सातवां है, फर्श पर चलना मुश्किल होगा। आठवां है, मशीनों की कार्यक्षमता कम होगी। और नौवां है, ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। और 10वां है, सूखी और बच्चे यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गए हैं, यहाँ लिख लीजिएगा गीली सतह पर चलना मुश्किल होगा। अगला है प्रोजेक्ट दूसरा कि आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिसमें घर्षण बल कार्य करता है। तो खेल जिसमें घर्षण बल कार्य करता है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी और बास्केटबॉल। 2 नंबर में बच्चों
ये आपका अध्याय 9 कंप्लीट हो गया। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो की मदद से अपनी अभ्यास